घर है। इसमें बानो रहती है। बानो बहुत साफ सुथरी लड़की है। वो अपने घर को बहुत साफ रखती है। बानो के घर में तरह तरह के फूल हैं। इन फूलों पर रंग रंग की तितलियां उड़ती हैं। बानो इन तितलियों से प्यार करती है। बानो के घर में उसके माँ बाप भी रहते हैं। वो बानो से बहुत प्यार करते हैं। बानो भी उनसे बहुत प्यार करती है। वो सुबह उठती है, अपने दांत साफ करती है, अपने मुंह हाथ धोती है, बालों में कंघी करके नाश्ता करती है, फिर अपनी किताबें लेकर स्कूल जाती है। अरे उठ रास्ते से पागल है, उठ उठ। ये उठती है कि गाड़ी गुजार दूं ऊपर से, उठ। हाँ भाई, अरे पहुंच गए? जी सैन, कब लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। हम्म, ठीक है भाइयों, सही हाशिम खान साहब ने हम सब लोगों के मशवरे के साथ इंसान दोस्त पैनल के लिए जिन लोगों को मुंतखब किया है, उनमें अपना जनाब जनरल काउंसलर के लिए जनाब हाजी गनी साहब हैं, जनरल काउंसलर ए के लिए जनाब असगर शाह साहब, अपना अकलियती सीट के लिए जनाब जॉनसन रियाज साहब, और लेबर सीट के लिए अपना चाचा अब्दुल करीम है, और किसान सीट के लिए बच्चल खान। नायब नाजिम के लिए साईं ने मेरा नाम तजवीज किया है, और नाजिम के तौर पर साईं हाशिम खान साहब हमारी सरपरस्ती फरमाएंगे। अगर किसी को एतराज है तो यहां सबके सामने बात करें। इस बैठक के बाद नामों में कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगी। भाई मतलब सबको मंजूर है? तो हो जाए इस बात पर तालियां ना। एक बात और भी है, एक सीट अभी बाकी है जिस पर फैसला होना है, और वो सीट है खवातीन की।
गांव में एक ही पढ़ी लिखी लड़की है, मास्टर साहब की बेटी। बच्चन खान वो गवर्नमेंट के मुलाजिम है और गवर्नमेंट का मुलाजिम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। अलबत्ता मैं तो कहता हूँ चाचा करीम बख्श की बीवी को तजवीज़ कर ली, क्योंकि गांव के दुख सुख में वही पेश पेश रहती है। मास्टर साहब वो बेचारी बहुत बीमार रहने लगी है, आजकल तो उसको दौरे पड़ने लगे हैं। ओहो, तो चाचा हमने कौन सा दौरे कराने हैं अदी को? भाई हमने तो टोटल पूरा करना है ना, सही जो हुकूमत ने रखा हुआ है। नहीं कमीदागान नहीं, अब लोग किसी और का बंदोबस्त कर लो। इस बुढ़ापे में उसका नाम दीवारों पर लिखाऊं, ये कुछ ठीक नहीं है। हाजी गनी, तुम क्यों नहीं लिखवाते हो मासी रईस बीवी का नाम? ओ सिंह ना सही, वो बोलती जरा ज्यादा है, बोलती ही जाती है, ना आगे देखती है ना पीछे देखती है। सही इलेक्शन का पता नहीं क्या बने ना बने, हमारी 10-20 दुश्मनियां करा देगी। सही, यहाँ पर औरतों के बारे में औरतों की तरह बात होती है, भला कौन देगा अपनी औरत का नाम? भाइयों, आप लोग इस बात को मजाक में मत लें, वरना ये पैनल बेकार है। वो शरफ बीबी के बारे में क्या ख्याल है तुम लोगों का? दाई है, जितने भी केस किए हैं सारे वोट मिल जाएंगे उसे। आप लोगों को मेरा ख्याल है मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। ओ भाई, सही का मतलब ये है कि अगर इलेक्शन लड़ना है तो फिर अभी इसी वक्त किसी एक औरत का नाम देना पड़ेगा हर हालत में, वरना फिर ये किस्सा खत्म समझो। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, एक औरत 7 मर्दों पे भारी क्यों है? सही, हुकूमत ये नहीं जानती कि गांव में सारे पंचायत और फैसले गांव के मर्द करते हैं, फिर औरत को बीच में बिठाने की क्या जरूरत है? हुकूमत ये जानती है हाजी साहब, इसलिए हुकूमत चाहती नहीं कि औरतों के मसले और मसाइल जो भी है वो मर्दों के हाथ में हो। अगर फैसले औरत के हाथ में आ गए तो फिर समझ लो हो गए। वो तो सारा दिन बैठकर लगाई बुझाई करती रहती है, इसके अलावा उनको आता क्या है? सही, मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी औरत का नाम देगा हमारे पैनल के लिए। साईं खमीसा खान सच कहता है। मेरे ख्याल में इस औरत का किस्सा बीच में से निकाल दें। औरत नहीं निकल सकती बचल, वरना हम सब निकल जाएंगे। तो फिर साईं एक ही औरत है हम लोगों के पास, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है और न किसी की इज्जत गैरत का मसला है। कौन बचल, कौन? वो बानो। बानो? तूने बिल्कुल सच कहा है बच्चल। अब हमारे लिए सिर्फ एक बानो ही रह गई है, बाकी सब लोगों ने तो अपनी अपनी औरतों को इस तरह छुपा लिया है जैसे कोई खा जाएगा उनको। ओए वैसे सारा दिन गलियों में रुलती फिरती हैं, इलेक्शन का नाम सुन के एक एक ने बुर्का पहन लिया है। मुझे तो सरकार पे गुस्सा आ रहा है। शहर में बैठ के गांव के फैसले करती है, वहां तो औरत शनाख्ती कार्ड पे भी फोटो लगवाती है, और यहाँ औरतों के अपने नाम नहीं होते। फिलां की माँ, फिलां की बेटी, फिलां की बहन।
ऐसे में कोई पागल है अपनी औरत का नाम दीवारों पे लिखवाएगा? और बच्चल किसी न किसी को तो लिखवाना पड़ेगा ना। किसी न किसी औरत को तो चार दीवारी से बाहर आना पड़ेगा, वरना हम बैठ जाएंगे चार दीवारी में। और इलाके का सारा इख्तियार सामने वालों के हाथ में चला जाएगा। इस दफा तो पूरी की पूरी हुकूमतें बन रही हैं। सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अब अंदर कहाँ ले जा रही है उसके मुंह लगे बर्तनों को? उधर बाहर रख उस कोने में, कमबख्त। वो तो सारा दिन चलती फिरती रहती है गलियों में, अब ये बर्तन गंदे करवाने ले जाती है अपनी माँ के पास। ओए मरियम, भाई तुझे डर नहीं लगता उससे? इसने क्या डरना, ये तो पैदा ही उसी के हाथों में हुई। क्या मतलब? इसकी माँ अल्लाह बख्शे खेतों में काम कर रही थी, वहीं बीमार हुई। आसपास कोई दाई नहीं, ये पागल वहां पहुंची, उसको अल्लाह बख्शे वहीं मर गई। लेकिन बानों को नत्ती कर गई इसके साथ। खेतों से क्या उठा लाई कि उसकी माँ बन गई। पहले वो इस घर में आने से रुकती नहीं, अब ये उसकी झोंपड़ी में जाने से टलती नहीं। मैं ख्याल कर कहीं वो इसको अपने जैसा न बना ले। नहीं नहीं, इस बारे में कोई फिक्र नहीं खमीसा, बहुत सियानी है। मुझे और इस घर को तो इसी ने संभाला है, पर ना बेटियां तो अपनी घरों की हो गई और बेटे को बीवी बांध के शहर ले गई। बच्चल, तेरा इसकी शादी का इरादा नहीं है कोई क्या? यही तो सोच रहा हूँ खमीसा खान कि फिर मेरी बूढ़ी हड्डियों को कौन संभालेगा। लेकिन बिठा के भी तो नहीं रख सकता ना। और तू अपने लिए क्यों नहीं देखता कोई? अब क्या देखना? क्यों, क्या हुआ है तुझे? वही अगर कहे तो मैं देखता हूँ कोई बेवा, कोई छोड़ी हुई सस्ती मिल जाएगी। नहीं यार, बीवी का शौक नहीं है अब तो बस इलेक्शन जितवा दे। अगर इलेक्शन जितवा दिया बच्चल तो क्या देगा मुझे? मेरे पास क्या है तुझे देने के लिए? मैंने तो इलेक्शन का खर्चा भी तुझसे लेना है। चल ठीक है, खमीसा खुद ही तेरी पोटली से निकाल लेगा कोई हीरा। वाकई ये सच है सब? हाँ साईं, बिल्कुल सच है। ये गुलाम अकबर की सुतेली माँ है। पर ये औरत आई कहाँ से? साईं, सुना है कि इसका बाप ब्याह कर लाया था किसी दूसरे इलाके से। उसके मरने के बाद साईं इसकी सुतेली माँ ने इसको घर से बाहर निकाल दिया। ये तब से ये रुल रही है। सुना तो मैंने भी है हज साहब, पर ये सच है कि नहीं? हाँ साईं, जब सब बोल रहे हैं तो सच ही होगा। सोना सिंह, अब तो सिर्फ एक ही तरीका बाकी रह गया है, और वो तरीका ये है कि
औरतों की सीट पर हम मुखालिफ वालों की हिमायत कर दें बस। और बाकी सीटें तुम जीत जाओगे। कैसी बातें कर रहे हो खमीसा खान? इलाके की आधी आबादी उनको दे दें और फिर तुम जीतकर नायब नाजिम बनोगे, या मैं नाजिम, या ये काउंसलर। आधा इलेक्शन तो तुम बैठे बैठे हार जाओगे। क्यों साईं? हमारी औरतें तो उसी को वोट देंगी जिसका हम बोलेंगे उन्हें। तुम लोग सब पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हो, इसलिए तुम लोगों को कुछ पता नहीं। इस लड़ाई में औरतों को साथ ले लेकर चलना पड़ता है। सिर्फ मर्दों का पैनल उस छड़े आदमी की तरह होता है जिसे कोई अपना हमसाया नहीं बनाता, चाहे वो पूरे मोहल्ले को मां और बहन बोलता हो। सही सोना, इस तरह कोई राजी नहीं होगा। सही, चलो हम इस तरह करते हैं कि सब कुछ आप पर छोड़ देते हैं। सही, जो आप कहें, जिसका नाम आप लें, हमें कबूल है। सही, क्यों भाई? हाँ ठीक है। बानो, मैं जानता था कि ये बात तुम लोगों के लिए मजाक होगी, लेकिन इसके सिवा अगर तुम लोगों के पास कोई नाम है तो बताओ। सही सोना, इस तरह तो सारे इलाके में से हमारा मजाक बन जाएगा। नहीं खमीसा खान, मजाक नहीं बनेगा अगर तुम लोग इसका मजाक ना बनाओ तो। लेकिन साईं, वो तो पागल है। हाँ, वो पागल है, इसीलिए तो कह रहा हूं। हमने लोगों को दिखाना है कि हमारा पैनल इलेक्शन जीतने से पहले ही यहां की गंदगी साफ कर रहा है, मैल धो रहा है इलाके की। साईं, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन साईं गांव वालों को ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। साईं यहाँ तो किसी को ठोकर लग जाए तो साईं 1 साल तक उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। बानो, साईं बानो के साथ तो हमारा जुलूस निकल जाएगा। यही तो मैं चाहता हूं कि लोग जुलूस निकालें। इसी का तो नाम सियासत है कि आप खोटे सिक्के को इस्तेमाल करें। अब आचमर, माफी चाहता हूँ, वो सियासत शहर में चलती होगी। यहाँ तो ऐसी बात होगी जैसे किसी का मुंह काला करके गद्दे पर बिठाकर घुमाए फिराए गलियों में। तो फिर तुम लोग बताओ क्या करें? कोई तीसरा रास्ता है तुम्हारे पास? या किसी औरत का नाम दो, या बानों को कबूल कर लो, या फिर इलेक्शन का ख्याल दिल से निकाल दो। ठीक है हाशिम खान, हम मान लेते हैं, बल्कि हमें कबूल है। लेकिन आप ये तो सोचें कि वो भी ये बात मानेगी या नहीं, उसे भी ये बात कबूल है कि नहीं। तुम लोग बात करके तो देखो। अदी बानो, अस्सलाम वालेकुम। बानो, बानो खातून, जरा बात सुन। बानो, हम तुझसे एक जरूरी बात करने आए हैं। हाँ, बानो, डरने की कोई बात नहीं है। अ, हम कुछ नहीं कहते तुझे। हम तेरे फायदे की बात करने आए हैं तुझसे। बच्चल, तू बात करना, तुझे सब जानती है। बानो, तू सुनती नहीं है क्या? देख, कितने इज्जतदार लोग मिलने आए हैं तुझसे, और तू। हमेशा तू बात करना।
मैं करता हूँ बात। बानो, अपना बानो खातून, हम इसलिए आए हैं तेरे पास कि आज के बाद गांव में कोई तुझे पागल नहीं कहेगा, कोई तुझे पत्थर नहीं मारेगा, सब लोग तेरी इज्जत करेंगे। हाँ, बानो, हम तेरी इस झोंपड़ी को पक्का घर बना देंगे तेरे लिए। हाँ, हाँ बहन बानो, हम लोग ना आपकी इज्जत, आपका मुकाम बढ़ाने के लिए आए। चाचा उसको उर्दू समझ नहीं आ रही, तू उसके अंग्रेजी में समझाने की कोशिश कर रहा है। बानो, हम पता है तेरे पास क्यों आए हैं? तुझे सैन बनाने के लिए, इस इलाके की औरतों की सबसे बड़ी सैन, मोतबरानी, मालकिन। कागजात की तरह ये है। हाँ, निकाल लिया। बस मानो, ये छोटा सा एक काम कर दे हमारा। ये है तेरे शनाख्ती कार्ड के कागजात, इन पर अपना अंगूठा लगा दे। इधर कर, इधर कर अपना अंगूठा, ये दे। ये ऐसे करके तो ऐसे लगाना है। ये लग गया। चल यहाँ पर दूसरा भी लगा दे, दूसरा इधर लगा दे। यहाँ आओगे तुम? मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ये बात क्यों भूल रहे हो तुम लोग कि वो औरत पागल है? हुसैन हाशिम खान साहब, अगर पागल है सही तो हमारे पल्ले क्यों बांधना है? तुम्हारी जीत के लिए। और सही लानत है ऐसी जीत पर सही जो बानों की मोहताज हो सही। मोहताज है खबीसा खान, तुम्हारी जीत उस औरत की मोहताज है, क्योंकि वो तुम्हारे मुखालिफ की माँ है, सुतेली माँ। ये जानते हो तुम? और सही इससे क्या होगा सही? जिसकी माँ को दूसरे लोग संभाल रहे हो, वो दूसरों की औरतों की क्या हिफाजत करेगा? यही बात तुम लोगों ने लोगों की जबान पर चढ़ा दी है। बचल खान, जी सही। वो जिसकी बात सुनती और समझती हो, सिर्फ उसी को बात करने दो उससे। ठीक है सही। मैं बानो खातून ज़ौजा बेदिल ख़ान बक़ाए में होश व हवास हल्फिया बयान करती हूँ। बानो, ये देख, ये क्या है? ये शनाख्ती कार्ड है, तेरा शनाख्ती कार्ड।
ला दे, संभाल के रख दो। ला दे, दे ना। बानो, बानो। आज तो रसवाई होगी ही होगी। कम से कम मैं इतने लोगों के बीच उस पागल औरत के साथ नहीं जाऊंगा ना। ओए बच्चल, जाना तो तुझे पड़ेगा, इसलिए कि उस पागल औरत की जिम्मेदारी आखिर तक तुझ पर है और तेरी बेटी पर है। ओ खमीसा, पता नहीं वो जाती भी है कि नहीं। लो, नहीं जाएगी तो फिर तो समझो सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई ना। वो तू जा, उठ के देख तो सही, वो रह कहाँ गई है। यार मेरे देखने से क्या होता है? अब उस बच्ची की बात मान ले वरना नहीं। कहाँ ले जा रही है उसे? मैंने बात कर ली बाबा साईं, बानो अपने कपड़े बदलेगी। तो कपड़े चुप कर, आने दे उसको। तुझे पता भी है कि वो तेरी मोहताज नहीं है, आज तू उसका मोहताज है। चुप। इस इलेक्शन ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे बच्चल, इज्जत कमाने के लिए छोटी छोटी बेइज्जतियों से गुजरना पड़ता है। ये क्या हो रहा है? कहीं वो मेरी बच्ची को मार ना दे। मरियम, मरियम। हाँ हाँ बाबा साईं। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो आईना टूट गया गिर के। चल बाहर निकल, देर हो रही है। आ रही हूँ बाबा साईं। पता नहीं क्या बना रही है उसे। ये तूने ठीक है, चल चल, देर हो रही है। चलो 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 चल चल। चलो जी चलो। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त के लिए बानो खातून ज़ौजा बेदिल ख़ान, तजवीज़ कनंदा खैर मोहम्मद वल सोमर ख़ान, दूसरे तजवीज़ कनंदा अब्दुल गफ़ार वल फ़कीर मोहम्मद के कागज़ात नामज़दगी। आज बानो एक नए रास्ते पर सफ़र कर रही है। उस रास्ते पर उसके साथ चलने वालों ने उसके वजूद को तस्लीम किया है। उसे धुतकारने, पागल कहने और पत्थर मारने के बजाय उसे अपने पास बिठाकर उसकी इज्जत की है। आज हमने अपनी सफाई का आगाज बानो के घर से किया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हम इस इलाके को कितना साफ सुथरा रखेंगे, और आज इस मुहिम में बानो खुद हमारे साथ है। बानो ने जो आज कपड़े साफ सुथरे पहने हैं, ये अल्लाह बख्शे मेरी बीवी के हैं, और इसका जो मुंह धुला हुआ है मेरी बेटी ने धुलवाया है। आगे मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं ये आप लोग खुद जानते हैं। नहीं, आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि जब मैं पहली दफा बानो के पास अंगूठा लगवाने आया था तो उसने वो अंगूठा कहाँ पर लगाया था।
वो अंगूठा उसने मेरे माथे पर लगा दिया था। लेकिन मैंने कोई बेइज्जती महसूस नहीं की। आज देखें बानो कहाँ बैठी है, किस मकाम पर बैठी है आप लोगों के सामने। इसी तरह हम हर औरत को इज्जत देना चाहते हैं, उसका असली मकाम देना चाहते हैं उसको। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, हम आपसे बानो की इज्जत मांगने आए। हम आपसे बानो के घर के लिए पानी, बिजली और गैस मांगने आए। हम आपसे बानो की घर की हिफाजत मांगने आए। और वो तमाम औरतें जो बानो की तरह जिंदगी गुजार रही हैं, उनके लिए एक एक घर मांगने आए। अब आपकी मर्जी है, आप हमें वोट देते हैं या उनको जिन्होंने बानो को धुतकार दिया। बानो 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 ये देख, मैं तेरे लिए कपड़े लाई हूँ कल के लिए। कल लोग तेरे लिए वोट डालेंगे, फिर तू काउंसलर बन जाएगी। तुझे पता है कितनी बड़ी चीज़ होती है काउंसलर, बिल्कुल साइड जैसी। जब तू काउंसलर बनेगी ना तो मैं तेरी सेक्रेटरी बनूंगी, चाचा खमीसा बोल रहा था। पर अगर तू काउंसलर ना बनी तो फिर से गंदी मैली हो जाएगी, नहीं ना? बानो बानो बानो, तू जीत गई बानो, तू जीत गई बानो, तू जीत गई। वो देख, वो देख, बाहर कौन आया है? मैं हाशिम खान आज बहैसियत नाजिम हल्फिया इकरार करता हूँ कि जो भी जिम्मेदारियां मेरे सपुर्द की जाएंगी, मैं उनको पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अंजाम दूंगा। और ये कि अपने इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए सोचता रहूँगा। और लोगों की खिदमत के लिए हर मुमकिन
कोशिश करता रहूंगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो, आमीन। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा बाबा सही नहीं आए आपके साथ? ओए तेरा बाबा सही अब बड़ा आदमी बन गया है, हमारे साथ खामखा आना जाना करेगा। आप भी तो बड़े आदमी बन गए हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे तू हंसती है ना तो बड़ी प्यारी लगती है मुझे। एक बात तो बता मुझे, तेरी किसी के साथ दोस्ती शोस्ती तो नहीं है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम, मैं किसी को नहीं जानती। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे शायद किसी ने झूठ कहा होगा। किसने किसने कहा आपसे? किसने कहना है, मेरे दिल ने कहा है, क्योंकि तू है ही इतनी प्यारी कि हर किसी का दिल करता है तुझसे दोस्ती करने को। मुझे नहीं पता। हाँ, तुझे क्या पता, तेरी अगर किसी से दोस्ती होती, तेरे पास अच्छे अच्छे जेवर होते, अच्छे अच्छे कपड़े होते, बोल मैं खरीद लाऊं तेरे लिए? मुझे नहीं चाहिए। नहीं, बोल तो सही। तू जब एक दफा 6 गहने और कपड़े पहनेगी ना मरियमा, तो मैं कहता हूँ परी लगेगी, परी। बोल ना, कैसे कपड़े लाऊं, कैसे कपड़े गहने लेगी? मोटर में बिठा के ले जाऊंगा तुझे, शायद अपनी पसंद के खरीद लेना, फिर चलेगी ना? मुझे कुछ नहीं चाहिए चाचा। ले कमली नाराज हो गई। ओए अपना काम कर। मतलब है कि खूबसूरत भी है और किरदार की भी पक्की है। सही बानों का क्या सोचा है आप? क्या मतलब क्या सोच रहे हैं? सही वो किस लिए रोज दरख्त के नीचे आकर बैठ जाती है, एक तमाशा बनाती है अपने इर्द गिर्द, क्यों? वो काउंसलर है यहाँ की बचल, जैसे सब आते हैं वैसे वो भी आती है। ये तो गले पड़ दिए हैं सही। क्यों, क्या करती है वो? खामखा में मेरी बेटी को भी अपने साथ ले आती है। तो अपनी बेटी को रोक लो बचल, बानो को अब कोई नहीं रोक सकता। 20,000 रुपए का खर्चा हुआ है तेरे इलेक्शन पर, और 25,000 पहले के हैं। 50,000 रुपए और दे सकता हूँ बचल। पर टाउन पर तो तेरा कब्जा हो जाएगा बचल। काउंसलरी तेरे घर की है, नायब नाजिम तेरा दामाद बन जाएगा। ओए बचल, आधी काउंसलर तो तेरी बेटी भी है। बानो वाली सीट उसी के खाते में तो जाती है। क्या सोच रहा है? वो तुझसे बहुत छोटी है खमीसा। ओए अब मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ बचल कि उसके बच्चे जवान करने से पहले ही मर जाऊं। ओए बचल,
ओए कभी अपने बारे में भी सोचा है कुछ? ओए कुछ अपनी जिंदगी के बारे में भी सोच। तेरा क्या बनेगा? है तू क्या यहाँ इस घर में अकेला पड़ा रह जाएगा? मैं मानता हूं कि मुझसे 2-4 साल कम का आदमी भी मिल सकता है उसे, लेकिन अगर मेरे हाथ में उसका हाथ देगा तो वो यहीं रहेगी तेरे घर में। और जब मैं भी तेरे घर में रहूंगा तो सारा खर्चा पानी तो मेरी जेब से चलेगा ना। और मेरी गाड़ी जो है वो तेरे घर के बाहर खड़ी रहा करेगी हर वक्त। और जब मेरी गाड़ी तेरे घर के बाहर खड़ी रहेगी तो नाजिम की गाड़ी भी आया करेगी, काउंसलरों की लाइन भी लगी रहा करेगी हर वक्त, अवाम का मजमा भी रहेगा। ओए तू कोई मामूली काउंसलर थोड़ा ही रह जाएगा फिर, और तहसील का मालिक बन जाएगा, मालिक। वो तेरी बीवी और बेटा कल को मुंह खोल के मेरे दरवाजे पे खड़े ना हो के बच्चल खमीसा को नोच नोच के खा रहा है। मैं मुंह नहीं तोड़ दूंगा उनका, नोच नोच के खा रहे हैं। भाई मैंने बात कर ली है उनसे, राजी हैं वो इस बात पर। भाई वो तो मेरी जवानी खा गए बच्चल। अब मेरा टाइम है, मेरा टाइम। जो कुछ कमाया है वो लुटाऊंगा। हाँ ओए, अभी तक सोच रहा है? नहीं, क्या सोचना, बस आज से वो तेरी अमानत है। सच? ये क्या कर रही है? क्या कर रही है? ये क्या किया तूने भगत? छोड़। ओए बच्चल, ये जख्मी हो गई है, जब भाग के जा, कपड़ा जला के लेके आ। जा जा, जब भाग के जा। ओए आराम से बैठ कमपात। ओए घूमने में लाद दूंगा तुझे। बड़ा पैसा है तेरे पास, वोटर में शहर ले जाया कर भैया सेल कराने। कहाँ गई वो? मरियम, बाबा सही, मैं चाचा खमीसा से शादी नहीं करूंगी। बाबा सही। बकवास मत कर। लड़कियां रोती हैं बच्चल, शादी किसी के साथ भी हो रही हो, लड़कियां तो रोती है ना। ये जरा ज्यादा रो लेगी, बच्ची है ना, उसको पता नहीं है किस बात में खुशी है किस में नहीं है। जब रोते रोते थक जाएगी तो समेट लेगी सारा कुछ जो उसने तोड़ा है। लेकिन अगर ये
बानों के कंधे के साथ लगकर रोई तो फिर तू रोएगा बच्चल। सारी जिंदगी रोएगा। हाँ। ये बानों का घर है, इसमें बानो रहती है। बानो बहुत साफ सुथरी लड़की है, वो अपने घर को बहुत साफ रखती है। बानो बहुत अफसोस है साईं, हमने आपको इज्जत दी, एतबार किया, बड़ा बनाया, अपना बनाया, और आपने हमें 2 टके का बना के रख दिया लोगों के सामने। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो बचल खान? वो औरत जिस तरह से मेरा हाथ पकड़ के तुम्हारे घर की तरफ ले गई थी ना, उससे तो ऐसे लगता था जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया तुम्हारे घर। मुझे क्या पता था कि ताले के अंदर से क्या निकले। सही आप पूछ तो रहे थे किसी से? किससे पूछता मैं? तुम दोनों के सिवा किसको मालूम? और तुम बचल खान, तुम बच्ची को ताला लगाकर घूमने गए थे बाजार। नहीं, वो सही हो तो अरे शादी के कपड़े लेने गए थे बाजार से। अच्छा, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम ये शादी? और सही बाप उसका मेरे साथ है, कोई मैं लड़की को भगा के नहीं ले जा रहा। सही तो फिर ताला क्यों लगा के रखा है? और सही घर की बात है, 100 मामले होते हैं। लड़की का बाप है, चाहे ताले में रखे या जंजीर बांध के रखे। अब से मैं और आप लोगों के घरों में झांकना शुरू कर दें। सही घरों के मामले घरों तक रखो, मुझ तक क्यों बात पहुंची? और सही जब तक ये पागल औरत आपके दफ्तर में आती रहेगी ना, लोग इसी तरह बेपर्दा होते रहेंगे। हाँ, उसे मैं दफ्तर से कैसे रोक सकता हूं खमीसा? वो मेरी हवेली नहीं है, दफ्तर है सरकार का। उसे भी लोगों ने वोट दिए मेरी तरह। बेहतर है तुम लोगों ने जो कुछ करना है अपने घर के दरवाजे बंद करके किया करो। मरियम, चल घर चल। आती हूँ। चल, हॉट चाय बना, मेहमान आए हुए हैं। कमबख्त, हर वक्त मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई है। जितनी तूने रसवाई करवानी थी करवा दी। अब अगर तेरी आवाज भी निकली ना तो हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। चले जाओ अंदर।
ना सही ना, आप थाने से नहीं निकालेंगे सही उसको। वो एक मामूली पागल नहीं है खमीसा खान, अब वो एक काउंसलर है, एक मुंतखब अवामी नुमाइंदा। और सही वो पागल थी, वो पागल है। मुंतखब अवामी नुमाइंदा तो सही आपने बनाया है उसको। मैंने, खमीसा खान मैंने 728 वोट लिए थे उसने। सही सुना, मैं नायब नाजिम हूं सही, मेरी कोई इज्जत नहीं है सही, कोई हैसियत ही नहीं है मेरी। आप देखते नहीं उसने किया क्या है मेरे साथ। उसने जो कुछ किया है उसे इलाके के एक आध लोगों ने देखा है, और वो जो थाने में पड़ी है कल हमारे लिए मसला बन सकती है वो। वाह सही वाह, आज ये छोटी सी बात सही आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन गई है सही। और सही वो जो कल तक आप लोगों को उठवा उठवा के अपनी हवेली में बंद रखते थे, वो मेरी हवेली थी खमीसा खान, मेरी जाती दुश्मनियां थी, और अब मैं जहां बैठा हूं वो एक अवामी इदारा है। कोई भी लल्लू पंजू मुझसे पूछ सकता है, उंगली उठा सकता है मुझ पर। सही सही आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते सही। मैंने क्या क्या नहीं किया सही आपके लिए, हर जायज नाजायज काम से गुजरा हूं सही मैं आपके लिए। क्या क्या करूं तुम्हारे लिए? तुमने दुनिया के सामने खुद को मजाक बना रखा है, और अब मेरी पुष्टपनाही मांग रहे हो। सही सही बस एक रात सही, एक रात, आज की रात सही उसको हवालात में बंद रहने दें, कल मैं जाके सही उससे माफी मांग लूंगा। हाँ एक रात से क्या फर्क पड़ता है? एक रात में उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। नहीं सही, इस एक रात में सही मैं शादी कर लूंगा। बात भी सही जो मर्जी हो, भले वो अपने सर में मट्टी डाले सही। सही मैंने आपके जिंदगी में हर जायज नाजायज काम किया है सही, मुझे मेरी मोहब्बत हासिल कर लेने दो सही, कर लेने दो। साईं, आप पुष्पनाई कर रहे हैं उसकी? कौन सी पुष्टपनाही कर रहा हूं मैं उसकी? ये पुष्पनाई नहीं है तो और क्या है साईं? बानो क्यों बैठी है थाने में? इसलिए कि उसने बच्चल का सर फाड़ दिया था। सही बच्चल का सर उसने क्यों फाड़ा था ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हाजी साहब, ये उनका खानगी मामला है। यही मामला लेकर तो बतौर काउंसलर वो आपके पास आई थी साईं। अगर वो पागल होती तो बच्चल के सर की तरह उसका ताला नहीं तोड़ सकती थी। ये आप लोग मेरे साथ किस लहजे में बात कर रहे हैं? साईं लोग हमसे इससे भी बुरे लहजे में बात करते हैं, हम उनको क्या जवाब देंगे। ठीक है हाजी साहब, मैंने खमीसा से बात कर ली है, वो राजीनामा कर लेगा उसके साथ। साईं खमीसा क्यों? मेरा मतलब है बच्चल। सही आप कहेंगे तो आज अभी और इसी वक्त वो राजीनामा कर लेगा, बल्कि सही आपका हुक्म होगा तो माफी भी मांग लेगा वो। नहीं, अभी मैं नहीं बोल सकता, अभी उसे गुस्सा है, उसकी भी कोई इज्जत है, कल उसे बाहर निकाल लेंगे। साईं इसको पुष्पनाई नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं साईं? आप कुछ भी समझे। ठीक है साईं, शायद आप अपने वायदे भूल गए साईं, लेकिन हम अपने वायदे नहीं भूले जो दीवानों के झूपड़ी के सामने लोगों के साथ किए थे नहीं। चलो, तुम्हारी जमानत हो गई। अदीबानो, अदीबानो, आजा बाहर आजा।
आज से तुम आजाद हो। चलो उठो, शाबाश, अपने घर चलो। हाँ भेड़े, हम सारे तुम्हारे साथ हैं, अब अकेली थोड़े ही हो। साईं, इस पागल के लिए नाराज हो रहे थे। मैं दरवाजा खुला छोड़ के जा रहा हूँ, जब जी चाहे मर्जी निकल जाए। बहन क्यों नहीं निकलती हो बाहर? बस बानो, हम जा रहे हैं नाराज होकर। खामखा इसके लिए हम लोग जो दरबार झगड़ा करते रहे। बस हम जा रहे हैं। रे किस बात की जमानत दी है तुम लोगों ने मेरी? हाँ? किस बात की जमानत दी है? इस बात की जमानत कि मैं बाहर निकलूंगी तो किसी बच्चल पे हाथ नहीं उठाऊंगी, या फिर किसी खमीसा का गिरबान नहीं फाड़ूंगी, फिर किसी मरियम का हाथ नहीं पकड़ूंगी। अपनी जमानत वापस ले लो। मैं ऐसा करती रहूंगी? जिंदगी में पहली बार तो ताकत दी है तुम लोगों ने मुझे, अब मेरी बेबसी की जमानत देने आ गए हो। या तो मुझे इसे इस्तेमाल कर लेने दो, या फिर मुझे यही रहने दो। बाबा, हदीस में लिखा है कि घर में न्याणी जवान हो उसकी शादी कर दो। बाबा, अगर आपने न्याणी के जवान होने के बाद उसको घर में रखा तो उसका इतना गुनाह है कि ये समझो कि आप रोज एक खून कर रहे हो। बाबा, हमारे बुजुर्ग पहले घर में न्याणी जवान हुई वो इधर शादी कर दी, और आज का दौर तौबा बाबा तौबा, लोग इस इंतजार में होते हैं कि बड़े रिश्ते आएंगे, अच्छे रिश्ते आएंगे। बाबा, बंदा अच्छा है, नेक है, उम्र वगैरह क्या देखना है बाबा, शादी कर दो। हाँ जी मौलवी साहब, जी साहब। अब किस चीज का इंतजार हो रहा है? साईं, बस आपका इंतजार हो रहा था साईं। हाँ तो मैं तो आ गया हूँ, करो बिस्मिल्लाह। क्यों भाई बच्चल, शुरू कर। हाँ करो करो शुरू करो। साईं सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको आशम खान साईं बुला रहे हैं। ओ भाई उनको बताओ कि हम तो निकाह। साईं वो बैठे हैं, आपको बुला रहे हैं, आप चलें। बाहर बैठे? जी गाड़ी में बैठे हैं। चलो बहुत चलो आओ, कोई सरकारी काम होगा। अच्छा, तो बाबा मैं बोल रहा था कि नियाणी को घर में रखना सही नहीं होता है। ये खड़े हैं। सलाम सिंह, सलाम सिंह। शादी हो गई है तुम्हारी? बस ये अब होने ही वाली है। निकाह तो नहीं पढ़वाया अभी तक? निकाह बस ही पढ़ाने वाले से मौलवी साहब के आप आ गए। बानो बोल पड़िए खमीसा। बानो बोल पड़िए सही। क्या बोलिए सही? ओए बच्चन, ओए भाग के जा, कोई लालटेन या कोई टार्च वगैरह पकड़ के ला यार। ठहरो, मैं बताता हूँ। ये तुम्हारे और मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक है, और इस पर तमाम मेंबरों के दस्तखत भी मौजूद हैं, मेरे और तुम्हारे सिवा। और सही क्यों सही?
अब तुम्हारी मर्जी है खमीसा कि तुम बच्चल के दामाद बनो या नायब नाजिम बनो। अब तू क्या करेगा खमीसा? मैंने मेरे पैसे वापस कर, मेरे पैसे वापस कर, मेरे पैसे। बाबा साई, बाबा साई, बाबा साई, बाबा साई क्या हुआ? बाबा साई, बाबा साई, बाबा साई क्या हुआ? बाबा साई क्या हुआ? बाबा साई, ये क्या हुआ बाबा साई? बाबा साई, ये क्या हुआ बाबा साई? क्या हुआ? बाबा साई, बाबा साई, बाबा साई क्या हुआ बाबा साई? मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। नहीं बाबा साई, बाबा साई, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था। नहीं बाबा साई। इसमें बानो रहती है। इसमें बानू रहती है। बानो बहुत साफ सुथरी लड़की है। बानू बहुत साफ सुथरी लड़की है। वो अपने घर को बहुत साफ रखती है। वो अपने घर को बहुत साफ सुथरी रखती है। बानो के घर में तरह तरह के फूल हैं। बानू के घर में तरह तरह के फूल हैं।